नमस्कार दोस्तों, भूमि सर्वे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछला ही वीडियो में आपको बताया था कि खानापुरी प्रक्रम के दौरान खतियान का निर्माण कैसे होगा। हर एक कॉलम के बारे में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉलम के बारे में आपको बता रखा है और वहाँ पर हमने आपको बोला भी था कि सभी जितने भी ज़मीन के प्रकार होते हैं सभी ज़मीनों का हम इंद्राज आपको बताएंगे, ताकि आप पहले से ही जान जाए ये भूमि जो है सरकारी होंगे, रैयती होंगे या किससे इसका जो है खतियान बनेगा। हर एक चीज़ आपको पहले ही से मालूम हो सके। देखिए दोस्तों, इंद्राज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी मान लीजिए अभी तक वीडियो मेरा लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो भी वीडियो आएंगे भूमि सर्वे के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये सब जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप भूमि सर्वे के ये जो मैं बताने वाला हूँ इंद्राज, ये समझिए कि रीढ़ है। अगर ये सब जानकारी जिनको हो गया तो मान के चलिए वो भूमि सर्वे के अधिक कामों के बारे में ऑटोमेटिक जान जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन एक्टिव नहीं किए हैं जल्दी से एक्टिव कर लीजिए, ताकि और जितने वीडियो आए आपको तुरंत मिल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रैयती ज़मीन होते हैं उनका इंद्राज तो हमने आपको पिछला ही वीडियो में बता दिया, क्योंकि जो रैयती ज़मीन होंगे उनका तो इसी जैसे नाम लिखा जाएगा, उसका पता लिखा जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, आधार संख्या लिखा जाएगा, रकबा, खाता, खेसरा जो भी होगा भरा जाएगा। उसके बाद उसका जो है ज़मीन का प्रकार लिखा जाएगा, रबी फसल है या भदे है, चाहे जो भी मान लीजिए प्रकार है फसल को वहाँ पर उपज किए जा रहे हैं वो लिखे जाएंगे। उसके बाद लगान का विवरण रहेगा, उसके बाद अभियुक्त कॉलम रहेंगे। तो इस तरह से जो हमने आपको रैयती के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं। और मान लीजिए अगर रैयती में भी आपका मान लीजिए बहुत सारे केस अगर फंसे हुए हैं, चाहे आपका समस्या है, तो उस कंडीशन में आप जो है कमेंट कीजिए। हम वो कमेंट देखकर जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका इंद्राज कैसे होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकारी भूमि के बहुत सारे ऐसे प्रकार होते हैं, वो सारे प्रकार को जो हम लेकर आए हुए हैं। और ये जितने भी सरकारी भूमि होते हैं इसका कुछ कंडीशन में जो है लोगों के पक्ष में जाता है और कुछ कंडीशन में जो है ये बिल्कुल सरकारी ज़मीन हो जाता है। यानी कि भूमि सर्वे में ये सरकारी ज़मीन होंगे या रैयती ज़मीन होंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। और ये जो मैं आपको इंद्राज बताऊंगा ना, तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाइए 100% यही भूमि सर्वे में होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा ये जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट का मैं उपाय करने के लिए बताऊंगा तो आप लोग ऑलरेडी जो है उपाय कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में सरकारी ज़मीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि गैर मजरूआ आम ज़मीन होते हैं या सर्वे साधारण भी आप लोग बोलते हैं। चाहे गैर मजरूआ खास या मालिक भूमि होता है, चाहे यहाँ पर कैसर या हिंद भूमि होते हैं, खास माहौल की भूमि होते हैं, चाहे अन्य विभाग की ज़मीन होते हैं, तथा भू यज्ञ कमेटी की भूदान का इंद्राज हम इस वीडियो में बताएंगे। तथा में भू अर्जन सतत लीज के आधार पर प्राप्त की गई चाहे भू हदबंदी वाला जितने भी ज़मीन होते हैं उसके बारे में हम इंद्राज आपको बताने वाले हैं। यानी कि ये जितने भी ज़मीन के प्रकार हैं लगभग आपका सभी भी कवर हो जाएंगे। और जैसे कि बकास ज़मीन है और जो बेलगान ज़मीन है, जो सिकमी ज़मीन है, वो सारे ज़मीन को जो है हम इंद्राज कैसे होंगे और उसका सर्वे कैसा होगा सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर ऐसा कोई ज़मीन का और भी प्रकार रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वो भी जो है हम ऐड कर लेंगे, ताकि दोस्तों भूमि सर्वे में जितने भी ज़मीन के प्रकार हैं और उसका सर्वे कैसे होंगे, इंद्राज कैसे होंगे, आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, सरकारी ज़मीन के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार होता है गैर मजरूआ आम और सर्वसाधारण। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों गैर मजरूआ आम और सर्वसाधारण जो भूमि होते हैं ये बहु जगहों पर देखा गया है और लोग जो है बहु जगह पर जो है इसका दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, चाहे नदी नाला चाहे सार्वजनिक चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गैर मजरूआ ज़मीन पर अगर आप उपयोग कर रहे हैं अपने पर्सनल चीज़ों के लिए तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इस सर्वे में आपको समस्या होने वाली है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि समानतः गैर मजरूआ आम भूमि का खाता गैर मजरूआ आम या सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से खुला गया। यानी कि जो हमने आपको कॉलम 1 बता रखे हैं जिसमें आपको रैयत का नाम रहेंगे, तो उसमें जो है गैर मजरूआ ज़मीन जो होंगे उनका गैर मजरूआ के नाम से यानी कि बिहार सरकार के नाम से खाता खोले जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे गैर मजरूआ आम ज़मीन के कंडीशन होते हैं, सारे कंडीशन आपको बता देते हैं। गैर मजरूआ आम ज़मीन में भी बहुत सारे कंडीशन में जो है रैयती ज़मीन हो जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आप जान लीजिए कि गैर मजरूआ आम अगर ज़मीन है तो वो जो है सरकार के ही पक्ष में जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक विभागीय पत्रांक था 1857 यहाँ पर 18/1982 को जारी किया गया था भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा, और इसमें जो है आयुक्त के हस्ताक्षर से जो है निर्गत किए गए थे। और इसमें खंडिका 3 में स्पष्ट अंकित किया गया था कि भूतपूर्व मध्यवर्ती को गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति प्रदत्त नहीं थी। यानी कि जो भी हो गैर मजरूआ आम जमीन जो है उनको जो है यहाँ पर
जो बंदोबस्त करने की यहाँ पर शक्ति बिल्कुल नहीं थी। अगर मान लीजिए गैर मजरूआ ज़मीन है पुराने और वो हस्तांतरण हो चुके हैं तो ये बिल्कुल वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। वो किसी के पक्ष में यहाँ पर दिया ही नहीं गया है कि वो जो है ज़मीन का बंदोबस्त कर सकते हैं, यानी कि कोई उनका मान्यता ही नहीं था, उनका शक्ति भी नहीं था। अगर कोई भूतपूर्व मध्यवर्तियों द्वारा निर्गत रसीद के आधार पर गैर मजरूआ आम जमीन का दावा करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मामलों में संबंधित नई जमाबंदी नहीं कायम की जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि अगर कोई रसीद भी दिखाता है तो उस कंडीशन में जो है सर्वे अधिकारी कभी भी मानने के तैयार नहीं होंगे कि ये ज़मीन जो है आपका रैयती होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी भूतपूर्व चाहे मध्यवर्ती चाहे जो पहले के लोग थे, अगर गैर मजरूआ ज़मीन का अगर बंदोबस्त किए हैं, अगर वो आपके पास कागज़ है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उनको शक्ति है ही नहीं था तो आपको वो बंदोबस्त कर कैसे दिए। तो बात यहाँ पॉइंट की है। तो इसलिए अगर गैर मजरूआ आम और सर्वसाधारण ज़मीन है तो इसके बारे में तो आप भूल जाइए कि किसी भी कंडीशन में जो है रैयती होने वाला है। हालांकि दोस्तों ये सरकार द्वारा किसी कंडीशन में जो है बंदोबस्त किए जाते हैं, हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में बोल रहा हूँ तो आप लोग गलत मत समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खानापुरी प्रक्रम के समय विभागीय पत्र में उक्त प्रधान के आलोक में अग्रसर कार्रवाई की जाएगी तथा खानापुरी प्रक्रम के दौरान यदि किसी गैर मजरूआ आम जमीन पर आवासीय भवन अथवा अन्य संरचना पाया जाता है तो जिसकी प्रविष्टि कैडस्ट्रल सर्वे खतियान में अवैध दखल के रूप में अंकित किया पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में खानापुरी के दौरान में अवैध दखल ही अंकित किया जाएगा। यानी कि जो रिविजनल सर्वे है चाहे जो कैडस्ट्रल सर्वे है, कैडस्ट्रल जो सबसे पुराना जो है सर्वे है, उसके बाद जो है रिविजनल सर्वे हुआ था। ये अगर ये दोनों सर्वे में अगर अवैध दखल है तो आप लोग सोच रहे हैं कि रैयती इस सर्वे में हो जाएंगे, तो ये आपको बिल्कुल गलत है। इस सर्वे में भी जो है फिर से जो है अवैध ही रहेगा। अगर आपका घर मकान इत्यादि वहाँ पर हैं तो आप वैसी रहिए, लेकिन आप अवैध रूप से वहाँ पर आप रहिएगा। जब भी सरकार की ज़रूरत होगी चाहे सार्वजनिक काम के लिए तो वो क्या करेगा कि आपको घर रास्ते से ढाकर दूसरे वहाँ पर सार्वजनिक काम करेंगे। तो इस तरह से गैर मजरूआ आम जमीन का उपयोग जो है सरकार करती है और वहाँ पर कोई जो है नियम कानून जो है यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि रैयती ज़मीन पर अगर आप लंबे समय से वास वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में जो है हो सकता है कि आपका जो है ज़मीन जो है रैयती मान लिया जाए। लेकिन अगर गैर मजरूआ आम जमीन में अगर आप घर मकान इत्यादि बना कर रह रहे हैं तो आप किसी भी कंडीशन में सरकार जो है ये ज़मीन को रैयती मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो कहीं भी आप चल जाइए तो आपके पक्ष में रिजल्ट कभी भी गैर मजरूआ आम और सर्वसाधारण को नहीं मिलेगा। तो अगर आप घर मकान इत्यादि आप बना कर रख रहे हैं तो आप भविष्य जो है अपना सुरक्षित करना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है अपना व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करें। यानी गैर मजरूआ आम और सर्वसाधारण की कोई गारंटी नहीं है। देखिए दोस्तों, अन्य मामलों में अवैध दखल का उल्लेख किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी गैर मजरूआ आम जमीन पर किसी रैयत के द्वारा अवैध ढंग से खेती किया पाया जाता है तो उसकी प्रविष्टि खानापुरी के समकम में नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप घर मकान इत्यादि बना कर रह रहे हैं तो उस कंडीशन में तो आपका खतियान में अवैध दखल अंकित कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप खेती इत्यादि अगर कर रहे हैं चाहे वो पड़ती ज़मीन है और उस कंडीशन में आप जो है दावा कर रहे हैं रसीद के माध्यम से, तो वहाँ पर आपका कोई सुना नहीं जाएगा, ना ही आपका वहाँ पर अवैध दखल लिखा जाएगा अभियुक्त कॉलम में। और अभियुक्त कॉलम में बोल रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दें, अभियुक्त कॉलम कहाँ में बताया था, 14 में बताया था। तो उस कॉलम में जो है जो खाता नंबर के सामने जो खेसरा नंबर के सामने जो वहाँ पर लिखे जाएंगे अभियुक्त कॉलम में अगर घर मकान इत्यादि अगर पाया जाता है तो वहाँ पर आपका अवैध लिखा जाएगा। अगर आपका ये सब नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ये बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जमींदारी उम्र के पश्चात मात्र सरकार को ही संस्था अथवा विशेष व्यक्ति के साथ गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्त करने की शक्ति प्रदत्त थी। यानी कि सरकार को यहाँ पर ये जो है शक्ति प्रदत्त थी कि गैर मजरूआ ज़मीन जो है ये बंदोबस्त कर दें किसी व्यक्ति को। लेकिन ऐसे कोई जो है पर्सनल व्यक्ति को जो है यहाँ पर शक्ति प्रदत्त नहीं थी और वैसे भी कंडीशन में यहाँ पर किसी आम लोग की बंदोबस्त करने की नहीं थी शक्ति। सरकार भी बंदोबस्त करती तो कुछ कंडीशन में करती। यानी कि कुछ संस्था को, जैसे मान लीजिए कोई कॉरपोरेट है जो कंपनी उपनी बैठाना चाह रहा है, उसको भूमि नहीं मिल रहा है, अगर राज्य की कल्याणकारी योजना है चाहे कल्याणकारी चीज़ों के लिए जो है बैठाया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो है सरकार जो है वहाँ पर जो बंदोबस्त कर देती है। और चाहे विशेष व्यक्ति जो आर्मी उर्मी से रिटायर होते हैं उनके लिए जो है कुछ ज़मीन जो है विशेष तौर पर जो है बंदोबस्त किया जाता है। बाकी ऐसे आम लोगों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो कृपया गैर मजरूआ आम जमीन में अगर घर मकान इत्यादि बना कर रह रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। देखिए दोस्तों, इसके लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है मंत्री है उस विभाग के और बंदोबस्त कर दें तो आपका ज़मीन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में जो है मंत्रिपरिषद की भी स्वीकृति होना चाहिए तथा राज्य से भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार के बंदोबस्त के आधार पर संस्था व्यक्ति विशेष का खाता
खोला जाएगा और वहाँ पर देखा जाएगा कि ये सचमुच जो है सरकार द्वारा बंदोबस्त किए गए हैं कि नहीं। अगर उस तरह के बंदोबस्ती आपके डॉक्यूमेंट होंगे तो उस समय जो है आपके नाम से खाता खोल दिए जाएंगे, अन्यथा जो है खाता नहीं खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, भूमिहीन महादलित परिवारों को वास हेतु विभागीय पत्रांक जो है एक बनाया गया था 2019 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमिहीन महादलित परिवारों हेतु जो है विभागीय पत्रांक जो है 5/1/2010 में ये बनाया गया था। पत्रांक संख्या है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो 5/1/2010 में जो इस डेट को जो पत्रांक बनाया गया था, इसमें बताया गया था कि जो ये महादलित के जो परिवार है जिनके पास भूमि नहीं है, तो भैया इनको रहने बसने के लिए जो है इनको कुछ 3 डिसमिल जमीन जो है इन परिवारों को गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त निःशुल्क किए जाने का प्रावधान किया गया था। यही पत्रांक जो है इसी पत्रांक में जो है जारी किया गया था राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा। और जो महादलित परिवार हैं जो पूरा कहा कि गैर मजरूआ आम जमीन को जो है बंदोबस्त करके रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग का इस पर अधिकार है, तो यहाँ बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वहाँ पर महादलित भी परिवार से हैं तो आपको मात्र 3 ही डिसमिल आपको सरकार द्वारा अगर बंदोबस्त किए होंगे तभी जो है आपको वहाँ पर माने जाएंगे, और नहीं तो अगर आप ऐसे रह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि महादलित परिवार है हमारा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल जो है गलत होगा। यो जो बंदोबस्त जो निःशुल्क जो हो रहा था 3 डिसमिल, ये केवल जो है बंदोबस्त की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त है, यानी कि अनुमंडल ऑफिसर से भी बड़े बड़े ऑफिसर, मतलब कि जो जिला के तो बात ही नहीं है, ये सीधे प्रमंडल की बात है। और वो जो आयुक्त होते हैं वो अगर ये बंदोबस्त किए होंगे ज़मीन तब जो है यहाँ पर आपका खाता खुलेगा, और वो भी महादलित से होंगे तब। 8 डिसमिल से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोई मान्यता नहीं दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, विभागीय संकल्प संख्या है यहाँ पर 17/6/2015 को भी 11 जो है पत्रांक जारी किया गया, और इसमें जो है बताया है कि जो पूर्व के प्रधान से आंशिक संशोधन करते हुए भूमिहीन महादलित परिवारों को या अन्य सुख सेवकों को भूमिहीन परिवार को जिन्हें वास भूमि नहीं है को है हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति प्रदत्त कर दी गई। यानी कि दोस्तों, इससे पहले जो एक पत्रांक जारी किया गया तो उसमें 3 डिसमिल, और ये जो 2015 में जो जारी किया गया इसमें 5 डिसमिल। यानी कि अभी करंट में जो है अगर आप महादलित परिवार से हैं, अगर आप भूमिहीन परिवार से हैं, अगर आप दखल कब्जा करके रखे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि सरकार आप पर दाया करे और क्या करे कि आपको 5 डिसमिल तक ज़मीन जो है आपको बंदोबस्त कर दें, अन्यथा इसमें कोई आपका उपाय नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, अतः यदि गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती भूमिहीन महादलित परिवारों को अथवा भूमिहीन संयुक्त श्रेणियों को परिवार को किया जाना पाया जाता है तो वैसे खानापुरी क्रम में खाता जो है महादलित परिवार एवं संयोग श्रेणी के परिवारों को खोला जाएगा। यानी कि जो मान लीजिए जिनको बंदोबस्त किए जाएंगे जो महादलित परिवार से होंगे, चाहे जो सुरयोग श्रेणी के परिवार होंगे, उन्हीं के नाम से जो है 5 डिसमिल का जो है खाता खोला जाएगा, अन्यथा जो है ज़्यादा जमीन होंगे तो वहाँ पर खाता बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों कि जो लोग का मान लीजिए गैर मजरूआ आम जमीन अगर या सर्वसाधारण जमीन मिल भी जाता है और उनके नाम से खाता खुल भी जाता है तो फिर भी जो है अभियुक्त कॉलम 14 है ना, उसमें अस्थानीय वहाँ पर दर्ज होंगे। यानी कि वहाँ पर आपको हस्तांतरण उस जमीन को नहीं करना है। आपके जो भी मान लीजिए जो वंशज होंगे, यानी कि आपके बेटा चाहे आपके नाती पोता जो भी होंगे, उनका जो है ज़मीन यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरा को अगर वो बंदोबस्त कर देंगे, जिनको मान लीजिए महादलित परिवार को मिला, वो क्या किए कि बेच दिया, हस्तांतरण कर दिए, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पर वैध नहीं माने जाएंगे, वो कागज़ भी जो है वैध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर बोला जाए कि कॉलम 14 में जो है अस्थानीय माना गया है। इस तरह के ज़मीन को जो है बेच खरीद नहीं सकते हैं अगर आपको सरकार द्वारा बंदोबस्त किया भी गया होगा तो इस तरह के अगर डॉक्यूमेंट मिला जाता है तो जो अगर खानापुरी प्रक्रम होंगे जो खतियान बनेंगे, जो कॉलम 14 है ना, उसमें अस्थानीय लिख दिया जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि उपयुक्त प्रक्रिया के विपरीत किसी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा गैर मजरूआ आम भूमि का लगान रसीद काटा जाना पाया जाता है तो इसे जमाबंदी अवैध ढंग से खोला जाना पाया जाता है तो वैसी मान्यता नहीं दी जाएगी, खाता उस व्यक्ति संस्था के नाम से नहीं खोला जाएगा। हालांकि दोस्तों इस तरह के कॉल भी आए थे, शायद 1 या 2 दिन हो रहे हैं, वो मुझसे खास करके यही क्वेश्चन उनका था कि मेरा जो है गैर मजरूआ आम जमीन है और जो है हम किसी तरह से जो है कर्मचारी के द्वारा जो है रसीद या बंदोबस्त करा दिए हैं, दाखिल खारिज करा दिए हैं, और वहाँ पर वो लोग जो है लगान पे दे रहे हैं और रसीद भी कटा रहे हैं, और हमसे वो पूछ रहे थे कि क्या ये गैर मजरूआ आम जमीन जो है ये क्या हमारे नाम से रहती होगा कि नहीं। तो उनको मैं बोला कि बिल्कुल ये रहती नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी तरह से गलत तरीके से मान लीजिए और किसी तरह से अगर कर्मचारी द्वारा वहाँ पर दाखिल खारिज भी हो गए होंगे फिर भी जो है ज़मीन आपको नहीं होंगे, लेकिन वो हम मुझसे बहस कर रहे थे कि वैसे तो हम कर्मचारी के फंसा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत वो बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस सर्वे में ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है कि इस तरह का अगर ऐसा पाया जाता है तो उस कंडीशन में जो है उस व्यक्ति या संस्था के नाम से खाता नहीं खोला जाएगा, वो अवैध ही माना जाएगा। भले आप लगान उगान जो भी आप पे कर रहे हैं गैर मजरूआ आम जमीन का आप पे कीजिए,
लेकिन कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि इस प्रकार के भूतपूर्व जमींदार का पट्टा, हुक्मनामा या कबूलियत तथा इससे संबंधित लगान रसीदों की मान्यता नहीं दी जाएगी या अन्यथा खाता खोला जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर बोला गया है कि ना तो अगर हुक्मनामा, पाटा या कबूलियत अगर आप जो मान लीजिए जमींदार होते थे जो पाटा उटा पर जो है ज़मीन दे देते थे और उसमें लगान का विवरण और जो है जमींदार का उसमें विवरण रहता था कि जमींदार का ज़मीन है इतना, ये फलाना व्यक्ति जो है लगान इतना प्लॉट संख्या का इतना दे रखा है, तो उस कंडीशन में जो है उसका भी मान्यता बिल्कुल जो है गैर मजरूआ आम ज़मीन का जो नहीं दिया जाएगा। और ना ही अगर रसीद अगर कट रहा है तो भी उसका खाता खोला जाएगा। मालिक ज़मीन में दिया जाएगा, लेकिन ये गैर मजरूआ आम ज़मीन है, आप लोग ध्यान रखें। गैर मजरूआ आम ज़मीन जो है किसी भी कंडीशन में रहती नहीं माने जाते हैं। देखो दोस्तों, अमीन इस बात को ध्यान देंगे कि गैर मजरूआ आम भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, अतः यहाँ पर समानता बताया गया है कि तालाब, चारगाह, कब्रिस्तान, शमशान, सड़क आदि गैर मजरूआ आम भूमि होती है तथा इसका खाता गलत दृढ़ से खोलने वाले अमीन पदाधिकारी के विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप भी जानते हैं कि अगर एक बार सर्वे हो गया और एक बार जो लकीर खिंचा गया तो ये जो है मान्यता इसको तोड़ने में बहुत समस्या होती है और सिविल कोर्ट में जो है लंबे केस चलते हैं। और इस तरह की ज़मीन अगर कोई अधिकारी अगर लगा देते हैं, रैती कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उस अधिकारी को जो है यहाँ पर बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उस पर जो विरुद्ध यहाँ पर कठोरात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उनका नौकरी भी जा सकता है, साथ में उनका पेंशन भी ख़त्म किया जा सकता है। और मान लीजिए ऐसा अगर कोई अमीन या पदाधिकारी अगर गलती करते हैं तो उनका भी नौकरी का सवाल है। इसलिए गैर मजरूआ आम ज़मीन जो है ना बिल्कुल खोद के निकालेंगे इस सर्वे में। और वो जो गैर मजरूआ आम जितने भी ज़मीन होंगे पहले उनका डाटा तैयार करेंगे। आपका रहती ज़मीन को गैर मजरूआ भले कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे गैर मजरूआ ज़मीन का रहती कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर कठोरात्मक कार्रवाई की जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा मत आप लोग सोचिए कि रहती ज़मीन को गैर मजरूआ हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक मतलब सख्ती इतना है, मतलब इस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि इतना सख्ती यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरकारी सराहत यथा जल, कर, हाट, मेला आदि की गैर मजरूआ आम भूमि पर अवस्थित है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गैर मजरूआ आम भूमि का खाता विभाग यानी कि सरकार के नाम से खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कंडीशन में जितना भी आ रहे हैं सारे जो है कंडीशन बिहार सरकार के ही पक्ष में जा रहे हैं और गैर मजरूआ आम जमीन आपका रहती कभी भी नहीं होने वाला है। बस दोस्तों, आपको जानकारी के लिए आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि कब कब जो है पत्रांग जारी किया गया था और इस पत्रांग में क्या क्या चीज़ बोले गए थे, ताकि आपको स्पष्ट पता चल सके गैर मजरूआ आम ज़मीन के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे गैर मजरूआ आम ज़मीन के वीडियो मिले होंगे, लेकिन आपको उतना क्लियर नहीं होंगे जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों गैर मजरूआ आम ज़मीन होते हैं, ये एक तरह से परती ज़मीन होता है और इस पर कभी भी जो है खेती वेती नहीं किए जा रहे थे और ये सरकारी ही ज़मीन वास्तविक में थे, किसी को बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में तो आप सोचना ही भूल जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता रहा हूँ कि विभागीय पत्रांक 914 है, दिनांक 9/12/1998 कंडिका 2 में स्पष्ट प्रावधान अंकित किया गया है कि गैर मजरूआ आम भूमि पर ग्राम समाज नागरिकों का अधिकार है, जिससे स्पष्ट है कि भूतपूर्व मध्यवर्ती को गैर मजरूआ आम भूमि के बंदोबस्त करने की सख्त प्रदत्त नहीं थी। ये पत्रांक आप चाहें तो आप डाउनलोड करके जो है आप इति भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आपको पढ़ने की उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। गैर मजरूआ ज़मीन जो होते हैं किसी भी तरह में जो है किसी को बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं था। तो आपको खानापुरी प्रक्रम में खतियान का निर्माण गैर मजरूआ का कैसे होगा आपको समझ में आ गया ना। ये कभी भी रहती नहीं होंगे, ये बिहार सरकार के नाम से ही खाता खोलेंगे। ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए जिसका मान लीजिए अभियुक्त कॉलम में अवैध दखल है तो अवैध दखल रहेंगे, लेकिन खतवा तो बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। मुझे आशा है दोस्तों कि ये गैर मजरूआ आम ज़मीन और सर्वसाधारण ज़मीन के बारे में आपको पता चल गए होंगे कि जो है सर्वे में इसका क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो देखिए, गैर मजरूआ खास और मालिक ज़मीन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये ज़मीन जो है रहती होंगे या सरकारी होंगे, हर एक कंडीशन आपको बताऊंगा। अगर आपका भी कोई कंडीशन है और आप भी ज़मीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, चाहे भूमि सर्वे संबंधित आपका भी कोई डाउट है, तो कमेंट में जो है लिख डालिए, उससे संबंधित वीडियो हम आपको दे देंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर लें। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर ले ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।